एक्सरसाइज शुरू है। एक्सरसाइज में कोई ऐसी चीज़ नई है? कोई चीज़ नई नहीं है। जो एग्जाम्पल में पढ़कर आए हो वही है। एक त्रिभुज ABC में कोण भी 90, AB 5, BC 12, तो ये त्रिभुज बन गया। कोण B उसने बोला 90 है, तो यहाँ B लिख लो। साइन ए tan A के मान ज्ञात करना है, तो A यहाँ लिख लो, C यहाँ पहुँचा दो। AB का मान 5 कह रहा है, BC का मान 12 कह रहा है, AC गायब है। त्रिभुज ABC में त्रिभुज गायब है, जो वो कर्ण है। कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब कितना है? 12, 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25, 169 जी। कर्ण अर्थात AC का मान 13 सेंटीमीटर। हाँ, तो ये हो गया 13। यहाँ तक बोलो कोई समस्या है? अब हमको कोई किताब में ये बता दो, कॉमा लगा है कि इंटू लगा है? कोमा नहीं लगा है, मतलब साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। ए के लिए लंब कितना? 12, कर्ण कितना? 13। साइन ए कोई बात नहीं, लो कौ से नाराज क्यों होते हो? कौ पेड़ा खाएंगे? आधार बटे कर्ण। ए के लिए आधार कितना? 5, 13। हाँ, काजू कतली वहम तो पैदा हुई हो। tan A बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब है 12, आधार है 5। काजू कतली जो डिब्बा है उसी में पैदा हुई हो। हाँ, कौन हो तो काजू कतली वाला? दोनों जने कह रहा ABC में कोण B समकोण है। भुजा AB 4 सेंटीमीटर, BC 3 सेंटीमीटर, CA 5 सेंटीमीटर। अरे वाह, सारी भुजाएं दे दी, सारी भुजाएं दे दी। फिर कहने क्या? फिर क्वेश्चन है क्यों दिया इसने? देखो बेटा, कोण B समकोण है, ये जरूर ध्यान रखना कि कौन कहाँ B लिखना है। समकोण वाला पॉइंट इधर उधर नहीं कर सकते। अब बचा क्या? A और C। B बचा, भी A बचा और C बचा। अब या तो A यहाँ रखो, या तो यहाँ। अब ये देखा जाता कि मान काहे से पूछ रहा है। अगर A का पूछता तो A यहाँ रख देते, C का पूछे तो C यहाँ रख देते। तो दोनों पूछा। वो कह रहा बहुत देर से तुम चालाकी कर रहे हो, अब बताओ बेटा। हमने कहा कोई बात नहीं, लो लिख दिया। समझ गए? C यहाँ रखते तो C आसान हो जाता, A कठिन हो जाता। A यहाँ रख दिया तो A आसान हो गया, C कठिन हो गया। वो तुमको फंसा रहा। हाँ, बात है कि अब सबसे अच्छी बात यह है, पाइथागोरस से निजात मिल गया। यानी तीनों भुजाएं हमको मालूम है। AB का मान 4 सेंटीमीटर, BC का मान 3 सेंटीमीटर, CA का मान 5 सेंटीमीटर। सबसे पहला कह रहा, बहुत ध्यान से देखना, गलती मत करना बेटा। साइन A बराबर लंब बटे, सूत्र नहीं बदलना, सूत्र वही रहता है। किस एंगल की बात हो रही? A के लिए लंब 3 और कर्ण 5। बस। फिर दूसरा tan है, लंब बटे आधार। A के लिए लंब 3, आधार 4। cos C आधार बटे C के लिए ये क्या है? हमें चाहिए क्या? आधार कितना है? 4 वाले गलत थे, और कर्ण कभी बदलेगा नहीं। बताओ, नहीं समझ में आया? C है, आधार चाहिए, तो C के सामने क्या होता है? तो 4 मत लिख देना, आधार चाहिए। आधार तो 3 बन जाएगा। C के लिए आधार कितना है? अब ये मत कहना सर जी लंब 3 बता रहे थे।
बता रहे थे, बता रहे नहीं, बता रहे थे। ए के लिए 3 है, सी के लिए आधार, सी के लिए लंब 4 है, आधार क्लियर हुआ? कॉट सी, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। सी के लिए, सी के लिए आधार लंब है 4, लंब है 4, आधार है 3, आधार है 3, लंब है 4। समझे? इस क्वेश्चन में बच्चों से गलती होती है। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण P समकोण है। अच्छा, P समकोण है, फिर Q यहां लिख लो, R यहां लिख लो। PQ का मान कितना है? √3। PR का मान कितना? 1। QR का मान कितना? 2। बोलो यहां तक कोई समस्या? अब पाइथागोरस प्रमेय तो लगाना नहीं है, सीधे सीधे साइन क्यू, साइन क्यू क्या होता है? लंब बटे कर्ण। क्यू के लिए लंब कितना? 1 और कर्ण कितना? 2। कॉस क्यू, कॉस क्यू आधार बटे कर्ण। क्यू के लिए आधार √3, कर्ण कितना? 2। फिर tan r लंब बटे आधार। किस एंगल की बात हो रही है? R है कहाँ? इसके लिए लंब आधार √3 बटे 1। वेरी गुड। साइन R, साइन R लंब बटे लंब कितना? √3 बटे 2। हाँ 2 है, अच्छा कर्ण है। अरे तो क्या हुआ, देखो तो। समकोण त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है। भैया देखो ध्यान से, यहां पर C समकोण है, यहां आ गया। अब A यहां लिख दो, B यहां लिख दो। अब भुजा AB 26, AC 10, BC 24। साइन B क्या? साइन B बराबर लंब बटे B के लिए लंब है 10, कर्ण है 26। अब तो समझ गए? tan B लंब बटे आधार, B के लिए लंब है, आधार है, फिर क्या? कॉस है, आधार बटे कर्ण। A के लिए आधार 10 और कर्ण वही अपना पुराना। बस बस थक गो पूछत पूछत। क्या वो तो अपने आप कर लीजिए घर में, काट दिखाई दें। 2 पंचे 10, 2 तेरहम, 2 पंचे 2 बरहम, 2 पंचे 2 तरहम।
क्वेश्चन नंबर 5, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। लो, कोण B समकोण कह रहा है, तो भैया तुरंत इसको हम लोग समकोण कह देते हैं। और कोण B समकोण है तो B कहाँ पर आएगा? यहाँ पर। बाकी A यहाँ लिख लो, C यहाँ लिख लो, ABC। क्लियर? जिसमें AB उसने कह दिया 1 है, BC भी कह दिया कितना, और AC का मान √2 सेंटीमीटर। तो sin A tan C के मान बताइए। sin A होता है लंब बटे कर्ण। A के लिए लंब 1 है और कर्ण के लिए √2 है। tan C लंब बटे आधार। C के लिए लंब है, और आधार है 1, अर्थात 1। समझ गए? जो क्वेश्चन नोट करना है वो अपने क्वेश्चन नंबर लिख लीजिए, बाद में नोट करा देंगे, पहले पढ़ा देते हैं फटाफट से। त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है। यदि PQ का मान 4 सेंटीमीटर, QR का मान 3 सेंटीमीटर, PR का मान 5 सेंटीमीटर, तो cos P tan P cos R के मान बताइए। होमवर्क है तुम्हारा। निम्नलिखित में से प्रत्येक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपात में से एक दिया है, अन्य 2 अनुपात को ज्ञात करो। 3 त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से? साइन कॉस टेन। अगर 6 की बात करता, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। एक दिया गया है, वो भी कौन सा? साइन है। साइन ए होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना? 1, कर्ण कितना? 1, 11 हो गया। त्रिभुज बना लो। ए कहाँ ले जाओगे? ए कहाँ ले जाओगे? यहाँ। बी कहीं बना लो, सी कहीं बना लो। ए के लिए लंब कितना? 1, कर्ण कितना? 11। आधार कितना निकालना पड़ेगा? आधार त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में आधार बराबर अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। आधार है कितना? AB, अंडर रूट कर्ण का वर्ग, कर्ण है कितना? 11, 11 का वर्ग 121, माइनस लंब का वर्ग 1 का वर्ग 1। तो AB का मान आ गया रूट में 120। टुकड़े बना लो, 2 रूट 30 बन जाएगा। AB का मान आ गया 2 रूट 30। डांटते क्यों हो? अब हमको cos A चाहिए। cos A बराबर आधार बटे कर्ण। A के लिए आधार है 2 रूट 30 और कर्ण है 11। tan A बराबर लंब बटे आधार। A के लिए लंब कितना? 1, आधार कितना? 2 रूट 30। बोलो, कोई समस्या? ऐसे ही केवल cos B दे दिया उसने, 1 दिए हैं और कितने मांग रहा है? 2 और मांग रहा है। 2 मांग रहा है, लेकिन हमने ये करवा रखा है किताब में, पुरानी किताब जिनके पास होगी उनको हमने कटवा के 5 करवा दिया है।
ताकि प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाए। लेकिन एग्जाम्पल में हम लोग प्रैक्टिस करके आए हैं तो 2 से ही लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, वो कम होंगे 5 वाले। ये तो जिसमें 2 ज्ञात करने हैं उसमें हमने 5 लिखवा दिया था पिछले साल, है ना। अब की बार किताब जो नई आई है उसमें क्वेश्चन वैसे भी बढ़कर आए हैं तो प्रैक्टिस हो ही जाएगी। कॉस बी बराबर 12/13। कॉस बी होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण मतलब 12/13। कर्ण कितना है 12, आधा कर्ण कितना है 13। अब बना लेंगे एक त्रिभुज। बना लिया। इस त्रिभुज में अब की बार बी यहाँ रखोगे क्योंकि एंगल बी लिखा हुआ है। ए यहाँ लिख लो, सी यहाँ लिख लो। बी के लिए आधार 12, कर्ण गायब, लंब। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज लंब गायब है तो लंब बराबर अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग अंडर रूट में। कर्ण है 13, 13 का वर्ग 169, आधार 12, 12 का वर्ग 144, रूट 25। हाँ अच्छा, दिख नहीं रहा। लंब कितना हो गया AC। अब क्लियर है। AC का मान आ गया रूट 5, रूट 25 का मान 5, तो ये हो गया 5। बोलो कोई समस्या। अब क्या करेंगे, साइन बी। साइन बी क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब है 5, कर्ण है 13। tan बी लंब बटे आधार। बी के लिए लंब है 5, आधार है 12। क्लियर हुआ। अब इसमें का क्वेश्चन जो होगा वो हटा दिया जाएगा। कोई नंबर जैसे कॉस थीटा बराबर 2 बटे कितना 2/5, तो ये तो बना लोगे अपने आप। ये है। होमवर्क दे दें। साइन ए का मान 3/4 दे दिया। ये भी बना लोगे। तो ये भी होमवर्क तुम्हारा हो गया ना। ये क्या बताना है, वही उतने दिन से पढ़ा रहे हैं। tan C ये भी दे दिया होमवर्क भाई। कोई समस्या तो नहीं है, पूछ लेना अगर कोई समस्या हो। हाँ वैसे भी हम बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। अब तक हम त्रिकोणमिति आदि कर देते। tan phi सिंबल बना दिया, डरने की ज़रूरत नहीं है। देख लो, बता देते हैं। देखो tan phi 40/9, तो tan phi बराबर 40/9। ये हमने क्वेश्चन नोट कर लिया। और tan phi होता है लंब बटे आधार, वो सब वैसे ही चलेगा 40/9। अब त्रिभुज बना लेना है। दिख रहा है। अब phi दिया गया, phi। अब नाम से काम नहीं चलेगा, सिंबल से काम चलाना है। नाम कुछ भी लिख लो, A B C। phi यहाँ लिख लो। phi के लिए लंब है 40, आधार है 9, गायब है तो कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का वर्ग प्लस, थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं, कोई समस्या तो नहीं है। तो ये बन गया 1600 प्लस 81, 1681 41।
नहीं समझे। जब तुम प्रैक्टिस करोगे तुमको भी याद हो जाएगा। ये आ गया 41। tan फाई था, sin फाई याद कर लेना क्या है इसका, क्या नाम है? फ्राई नहीं फाई, मोमोज ही ढूंढियो, फ्राई मोमोज। cos फाई, ठीक है ना। तो sin फाई लंब बटे कर्ण, cos फाई cos लेंथ नहीं आया क्या? क्यों, क्या हो गया तबीयत में? लंब है 40, कर्ण है 41, आधार है 9, कर्ण है 41। लग गया क्वेश्चन। बताओ कोई दिक्कत किसी को? रेड डॉट जल रहा देखो, लिखना तो होगा नहीं। फाई का एक दूसरा नाम भी है। एक बच्चा था कुछ दिन पहले, वो पढ़ाई में कतई मतलब कतई गया समझो, गाय नहीं गया समझो, मतलब जीरो कतई। तो हम पढ़ा रहे थे, बहुत देर से पढ़ा रहे थे, तो हमने कहा इससे क्या पूछे, बता तो कुछ पाएगा नहीं। तो हमने सबसे सरल चीज़ पूछ ली। हमने कहा बताओ ये क्या तुमको पढ़ाया है, क्या है? तो बड़ी देर ऐसे देखकर रहो। कान लोगो सर जी ये आपने पढ़ाया था 0 कटा 20 से। समझ गए? तो तुम मत कह देना कि 0 कटा 20 से। क्या बोलते हैं इसको? फाई। हाँ, बड़ा खतरनाक बच्चा था वो, लेकिन उसने अपनी याद छोड़ दी हमारे पास। लगभग 3-4 साल हो गए, लेकिन उसकी याद हमको आती है जब भी हम फाई पढ़ाते हैं। साइन थीटा का मान 1/√2, तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका भी एक क्वेश्चन लपेट देते हैं। साइन थीटा होता है लंब बटे 1/√2। त्रिभुज बना लो। ABC, क्योंकि थीटा दिया गया तो थीटा यहाँ कर लो। थीटा के लिए लंब है 1 और कर्ण है √2। गायब है आधार त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में आधार गायब है। तो आधार कैसे निकलेगा? आधार बराबर अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। कर्ण है कितना? √2, √2 का वर्ग माइनस लंब है 1 का वर्ग। √2 का वर्ग 2 होता है, 1 का वर्ग 1 होता है। √2 में से 1 गया, 1 √1 का मान 1। आधार मतलब AB। बोलो 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 बोलो। ये क्लियर हो गया सभी को? कोई समस्या नहीं? अब क्या चाहिए? तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात चाहिए। साइन है हमारे पास, cos थीटा आधार बटे कर्ण 1/√2। tan थीटा लंब बटे आधार 1/1 अर्थात 1। cot थीटा आधार बटे लंब 1/1 अर्थात 1। sec थीटा कर्ण बटे आधार, तो कर्ण है √2, आधार है 1 अर्थात √2। cosec थीटा कर्ण बटे लंब, कर्ण है √2 और लंब है 1 अर्थात √2। लाइन याद कर ले कहता है। ये होमवर्क छोड़ दें उसी तरीके से? लेकिन यहाँ तो केवल एक वैल्यू दी गई है, √5 है। क्या कर लोगे? √5 बटे, जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1।
ये भी होमवर्क छोड़ दें? इसमें भी कोई समस्या नहीं है? ठीक है, ये तो सब अभी पढ़ा दिया ना। हाँ, ये देख लो। देखिए, इसका एक तरीका यहाँ पढ़ेंगे जो बहुत अच्छा नहीं है। इसका जो दूसरा तरीका पढ़ेंगे चलकर आगे, वो हमारा शानदार तरीका है। ठीक है ना? और वो तरीका अभी नहीं पढ़ा सकते क्योंकि अभी उसके बारे में तुमको हमने कोई जानकारी नहीं। अभी हम लोग पहले एक्सरसाइज की जानकारी लिए बैठे हैं और उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को लगाएंगे। यहाँ पर दो वैल्यू अलग अलग दे दी। कॉस ए का मान दिया है, एक एंगल ए के लिए दिया है और एक एंगल बी के लिए दिया है। एक एंगल ए के लिए मान दिया है, एक एंगल बी के लिए दिया है। ठीक है? अब एंगल ए एंगल बी के लिए मान अगर आपको दिया गया है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले दो त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है ना? और ये लिख लीजिए, पहले यहाँ से आते हैं। चूंकि कॉस ए बराबर 1/√2 और ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण 1/√2। और इसके लिए एक ट्रायंगल बनाएंगे। इसके लिए एक ट्रायंगल बनाएंगे जिसके लिए नाम लिख लेंगे, ए यहाँ, क्योंकि ए पर चल रहा है ना। ए यहाँ लिख लिए, बी मत लिखना, पी क्यू लिख लो। नाम कुछ अलग तरीके से लिखेंगे। नहीं समझ पाए बात को? क्योंकि बी एक अलग चित्र बनेगा, उसमें लिखा जाएगा। तुम यहीं लिख लोगे फिर कंफ्यूज हो जाओगे। अब दूसरा पार्ट बनाओ। अब की बार क्या मालूम है? साइन बी। साइन बी कितना है? √3/, ये होता है लंब बटे बराबर। फिर बनाएंगे एक चित्र। और उस चित्र में यहाँ पर बी लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? क्यों? क्योंकि बी के लिए चल रहा है। अब ए पी क्यू हो चुका था, बी आर एस लिख लो, बहुत मन है इनका। अब बताओ, कोई समस्या? दो चित्र क्यों बनाए? अभी जितने भी क्वेश्चन चल रहे थे उन सब में या तो ए के लिए था या तो बी के लिए था, लेकिन यहाँ ए और बी दोनों के लिए वैल्यू जो थी वो दोनों के लिए दे दी गई। ठीक है? अब आधार है एक, कर्ण है, लंब है, कर्ण है। बताओ, कोई समस्या? यहाँ क्या गायब है? यहाँ लंब गायब है। तो लंब बराबर अंडर रूट कर्ण का वर्ग। कर्ण है कितना? √2। √2 का वर्ग 2 माइनस आधार 1, 1 का वर्ग 1, 2 में से 1 गया, √1, 1 का मान 1, लंब का मान है PQ। बोलो बोलो बोलो, कोई समस्या? ये हमने ज्ञात किया है। यहाँ आ जाओ, यहाँ गायब है आधार। आधार बराबर अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। कर्ण है 2, 2 का वर्ग 4 माइनस लंब, लंब है √3, √3 का वर्ग 3, 4 में से 3 गया 1, √1 का मान 1, आधार बन गया RB। बोलो बोलो बोलो, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। जब A कहेगा इस त्रिभुज से, B कहेगा इस त्रिभुज से, तो साइन ए निकाल लो। साइन ए लंब बटे कर्ण। लंब कितना? कर्ण कितना? कॉस ए मालूम है, साइन ए कॉस ए। साइन बी मालूम है, कॉस बी निकाल लो। नहीं समझ पा रहे हैं?
कॉस बी होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, आधार कितना है बी पर आना, आधार है 1 और कर्ण कितना है 2। ये आ गया मान इसका। अब बताओ कोई समस्या? इसका जो दूसरा तरीका है वो वही शानदार है, पेपर में आपको उसी तरीके से लगाना है। यहाँ क्यों नहीं बताया, यहाँ पर अभ्यास की तरीके से चलते हैं हम लोग, हर अभ्यास में नए नई चीज़ सीखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग उस अभ्यास को हल करते हैं। जैसे द्विघात में जब उसने कहा था पूर्ण वर्ग बनाओ तो पूर्ण वर्ग बनाते थे, जब उसने कहा श्रीधर चल लगाओ तो श्रीधर चल लगाते थे, उसने कहा गुणनखंड करो तो गुणनखंड करते थे, जो कहता था। लेकिन पेपर में जो तुमको ठीक लगे वो कर देना, अगर बताया ना जाए। अगर कह दे जाए कि ऐसे लगाओ तो लगाना। अब जैसे इस क्वेश्चन को कह दे कि त्रिभुज की सहायता से लगाओ तो ऐसे ही लगाना पड़ेगा, और अगर सिर्फ ये कहे हल करो तो चाहे जैसे लगा दो। अगर कहता मान की सहायता से लगाओ तो मान की सहायता से आगे सीखेंगे चल के हम लोग, जो कह रहे दूसरा मेथड। तो हल क्या करना है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए का मान कॉस बी का मान प्लस कॉस ए का मान, कॉस ए कहाँ है 1 साइन बी, ऊपर से देख लो हाँ √3/2, 1 एकम 1 2 √2 प्लस 3 एकम 3 √3/2 √2, 1 प्लस √3 हर समान है। ऐसे भी छोड़ सकते हो, परिमेयकरण भी कर सकते हो, लेकिन क्या जरूरी, लगा लो बस इतना ही, ठीक है ठीक है। क्या कह रहा है, कह रहा tan थीटा बराबर a/b, तो सिद्ध कीजिए b sec थीटा a cosec थीटा, ठीक है। इसको दो तरीके से लगा सकते हो, एक त्रिभुज की सहायता से, एक बिना त्रिभुज की सहायता से, और इसी अभ्यास में लगा सकते हो, कोई समस्या नहीं। लगवा दें? थोड़ा ध्यान देना, b/a sec थीटा a cosec थीटा बराबर 1 सिद्ध करना है, तो टेकिंग LHS ले सकते हो। ले लिया? क्या लिखा हुआ है b, क्या sec थीटा को 1/cos थीटा लिख दें बटे a, cosec थीटा को 1/, कोई समस्या? क्या ये b/cos थीटा तो नहीं बन गया? क्या ये a/sin थीटा तो नहीं बन गया? बट्टे के बट्टे गुणे में, बोलो, बट्टे के बट्टे गुणे में पलट जाते हैं, तो b/cos थीटा इंटू साइन थीटा बट्टे a। कोई समस्या? क्या इसको b/a साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा नहीं लिख सकते? क्या कहीं ये tan थीटा तो नहीं बन गया? साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा क्या होता है? संबंध याद करवाया था। और कुछ लोग ऐसे हैं, क्या बताएं, जानवर टाइप के, उन्होंने अभी भी कुछ याद नहीं किया। अब की बार कुछ लड़कियां भी हैं जो हमारी बात मान नहीं रही हैं, वो याद कुछ नहीं करती घर में। tan थीटा का मान कितना है? a से a कट गया, b से b कट गया, आंसर कितना आ गया? नहीं समझ में आया। क्लियर है? दूसरा तरीका बताएं क्या? त्रिभुज वाला, हाँ तब भी लगेगा। त्रिभुज से लगवा दें? लो त्रिभुज से देख लो। जो कह रहे रहने दो आंखें बंद कर लो, जो कह रहे हैं रहने दो आंखें बंद करो, तुरंत बंद करो, नहीं अभी हम देख रहे हैं।
और आवाज़ तो हमने सुन ली थी, कौन था? बंद करो आंखें। तभी तो कह रहे बंद करो आंखें। तुमने कहा था तिवारी बंद करो आंखें? सचिन तुमने कही थी? tan A tan थीटा A बटे B। tan थीटा को लंब बटे आधार कह सकते हैं, A बटे B। ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल। क्या बनाएंगे? ट्रायंगल। क्या बनाएंगे? ट्रायंगल। हाँ, अरे त्रिभुज बोलो तुम लोग, ठीक है? यहाँ तक बताओ, कोई समस्या? अब यहाँ पर थीटा लिखोगे अंदर, नाम कुछ भी ए बी, और थीटा के लिए लंब है ए, आधार है बी। गायब क्या है? कर्ण। कर्ण डायरेक्ट निकालने जा रहे हैं। कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। बोलो हाँ या ना? AC का मान आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो सिद्ध करना है उसमें हमें सेक थीटा चाहिए। क्या चाहिए? सेक थीटा के लिए कर्ण बटे आधार। कर्ण है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे आधार है बी। फिर कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे लंब है ए। कोई दिक्कत? जो सिद्ध करना है इसका टेकिंग LHS उठा लो। उठा लिया? हाँ, बी गुणे सेक थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे बी बटे ए। कॉसेक थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए। बी से बी कटा, ए से ए कटा। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस। हाँ, दोनों समझ में नहीं आए? दोनों आ गए? ये नहीं आया? क्यों? हाँ बेटा, अगर ये समझ में नहीं आया है तो आगे एक पूरी अभ्यास यहीं से लगेगी। अब देखिए, कॉस ए बराबर 4/5 तो सिद्ध कीजिए tan ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर साइन ए बटे सेक ए। ठीक है ना? अब यहां पर भी हम लोग वही काम कर सकते थे जो पहले किया था, लेकिन लोग कह रहे नहीं नहीं वैसे चलो। कैसे? ट्रायंगल से। हाँ, वो आगे अभ्यास में सीखेंगे। तो कॉस ए, क्या? कॉस ए बराबर कितना? 4/5, जिसको हम क्या बोलेंगे? आधार बटे कर्ण। 4/5 क्या बनाएंगे? क्या? ओफो, अंग्रेजी, ओह माय गॉड। ए बी सी, ए का मान 4, हाँ, आधार। यस सर कहते हो तुम लोग। ए के लिए आधार और कर्ण 5। गैप क्या है? लंब। डायरेक्ट निकाल दें? लंब अर्थात BC, और BC का मान कर्ण का वर्ग यानी 25 माइनस आधार का वर्ग 4 का वर्ग 25 में से 16 गए 9, 9 का मान 3। तुम लोग तो होशियार हो गए। अब 3 आ गया ना? अच्छा, अब ये हो गया। अब जो चीज़ हमको सिद्ध करनी है वो सारे मान निकाल के रख लो। tan चाहिए उसके लिए
साइन चाहिए इसके लिए, सेक चाहिए इसके लिए। क्या निकाल दो? tan A बराबर लंब बटे आधार। ए के लिए लंब 3, आधार 4। फिर हमें चाहिए साइन ए। साइन ए बराबर लंब बटे ए के लिए लंब कितना? हाँ? और कर्ण कितना? सोई गई कहा जा? सेके कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना? आधार कितना? निकाल लिया। देन प्रूव डैट। क्या प्रूव करना है? tan A बटे 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर साइन A बटे सेक A। दोनों पक्ष ले चलो। हाँ, tan A का मान 3 बटे 4। बहुत धैर्यपूर्वक 1 प्लस 3 बटे 4 का स्क्वायर। साइन A 3 बटे 5। सेक A 5 बटे 4। कोई समस्या? 3 बटे 4 धैर्यपूर्वक 1। 9 बटे 16। बट्टे के बट्टे गुणे में, बट्टे के बटे गुणे में पलट जाते हैं। 3 बटे 5 ऐसे लिख लिया, 5 बटे 4 पलट दो। समझ गए? 3 बटे 4 इंगे गुणा कर दो, इंगे जोड़ दो। 16 एकम छोला। छोला भटूरा आएगा। चुप रहे, समोसा से काम चलाओ। है अपने पापा पर इतनी फरमाइश नहीं करी जितनी यहाँ करने लगता हो। हाँ, भटूरा कहीं 16 9 25 बटे 16 12 बटे 25। 25 बटे 16 को क्या लिखोगे? 16 बटे 25 बराबर 12 बटे 25। 4 चक्कू 16, 4 तियाँ 12 बटे 25 बराबर 12 बटे 25। LHS बराबर RHS। नहीं समझ पाए? समझ गए? हाँ, साइन थीटा का मान 1/2 है, तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा का मान 1 सिद्ध करना है। त्रिभुज मत बनाने लगना। साइन का मान दिया है, साइन का इस्तेमाल करना है। तो क्या त्रिभुज बनाओगे? त्रिभुज तब बनाया जाता है जब एक का मान दिया हो और अन्य का इस्तेमाल करना हो। तो टेकिंग RHS तुम लोग भाई मतलब एक नंबर के। साइन थीटा का मान -4 गुणे 1/2 का क्यूब। 3/2 -4 गुणे 1/8। 4 एकम 4, 4 दूनी 3/2 -1/2 2/2 बरोबर 1। नहीं समझे? साइन ए, कॉस ए, कॉसेक ए, टैन ए, सेक ए के सबके मान निकालना है। किसकी सहायता से? तो डायरेक्ट लगेगा या त्रिभुज बनेगा? क्योंकि साइन दिया गया है और कॉस और कॉसेक का इस्तेमाल करना है। त्रिभुज बनाने के लिए सबसे पहले लिखो साइन ए का मान कितना? 1/3। जब साइन ए का मान 1/3 आ गया तो साइन ए बराबर लंब बटे
बराबर 1/। क्लियर। अब क्या बना लो? ट्रायंगल। भूल गए क्या? अंग्रेजी में कमजोर हो लगता। हाँ हाँ, सही से पढ़ो। सर तो तुम्हारे सब बढ़िया पढ़ाते हैं। सैली सर कब पढ़ते हो? अरे फिर क्या, फिर कोई कमी नहीं, फिर क्या। अरे तब भी बहुत अच्छी जगह पढ़ते हो। अरे बढ़िया पढ़ाते, सब बढ़िया पढ़ाते। साइन ए कैसा लगा मजाक? मजाक ना है तो गलती हुई गई रहा है। अरे चुप रहे, जनवा दोगे क्या? कर्ण मालूम है? लंब मालूम है? आधार गायब है, तो आधार अर्थात ए बी निकाल लो। ए बी बराबर अंडर रूट कर्ण का वर्ग, डायरेक्ट लिख दिया ना, माइनस लंब का वर्ग √8। √8 का मान 2√2। सुना तुम खो हार गए? खो खो जीत कहाँ हुई? उपविजेता लिखो तो जीत कैसे गई? तो जीत कैसे गई? जीतना मतलब फर्स्ट आओ तब जीतो। उपविजेता बनी, है रनर बनी। विनर बनो, रनर नहीं बनो। कैसे खो खेला? चलो भैया, जब ट्रायंगल की सारी भुजाएं आपने प्राप्त कर ली हैं तो जो चीज़ें पूछ रहा है वो निकाल दो। साइन, अब क्या? कॉस है। कॉस से बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। ए के लिए आधार है 2√2, कर्ण है 3। कौशिक है कर्ण बटे लंब। ए के लिए कर्ण कितना है? 3 और लंब 1 अर्थात 3। tan ए बराबर लंब बटे आधार। ए के लिए लंब है 1, आधार है 2√2 सेक ए। कर्ण बटे आधार कितना? 3/2√2। ये आ गए सारे मान। तो ऊंच का रोए, ऊंच रोए कौशिक प्लस tan ए। ये बुंदी क्यों लगा देता है? इनटू गुणा है, गुणा कॉस ए। 2√2 कॉपी दिखाई इन्होंने आज? 2√2 बटे 3 गुणे कौशिक के 3 प्लस tan ए 1/2√2 इंटू 3/2√2। 3 से 3 कैट दें, 2√2 प्लस नहीं समझे, 3 एकम 3, 2 दूनी 4, √2 2, 4 दूनी आंसर आ गया 2√2 प्लस 3/8। ये तो हल होगा नहीं। क्या हल होगा? अरे वो तो एक ही चीज़ लिखी है, दोनों चीज़ एक ही हैं। तुमने इंगे गुणा की उंगे जोड़ दिया, हमने ना इंगे गुणा करी ना उंगे जोड़ा। नहीं समझे? लिख लो। अच्छा लिखोगे तो बाद में ना भूल जाते हैं।
कुछ लोग इतने नकलची हैं भाई, लिखने लगे भाई होना है कहीं पाए, अरे तुम तो कर रहे हो बाद में लिखे वो, सोचन कब तुम्हें उन्हें मिलन लगो, आए लिख लें पट दे रहे घर ही जाए। 13 साइन ए बराबर 12, 13 साइन ए बराबर 12। अरे यहाँ तो कुछ लफड़ा है, इसीलिए तो इम्पोर्टेंट है। 13 साइन ए बराबर 12, साइन ए बराबर, अरे वाह 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 वाह, क्या बनाओगे? लंब बटे कर्ण, 12/13। क्या बनाने जा रहे हो? अरे वाह अंग्रेजी। एंगल ए की बात हो रही है, ए यहाँ, बी यहाँ, सी यहाँ। ए के लिए लंब कर्ण, गायब आधार मतलब ए भी, आधार बराबर अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। 13 का वर्ग 100, 12 का वर्ग, ए बी का मान रूट, ए बी का मान 5, ये ज्ञात किया है। क्लियर? सेक ए माइनस 10 है पूछ रहा है, तो पहले सेक ए निकाल लो, कर्ण बटे ए के लिए कर्ण 13, आधार है ए के लिए 5, tan ए लंब बटे आधार, लंब है 12, आधार है 5, तो सेक ए माइनस tan ए 13/5 माइनस 12/5, 13 में से 12 गए, 1/5। क्लियर? कठिन तो नहीं लग रहा किसी को? हाँ बता देना। ये वैसे ही क्वेश्चन है, कैसा? बिल्कुल वैसा। अरे कैसा? हाँ आई के लेना ही पागल हो, दुविधाओं कही तीसरी दाव याद हुई गो, और इतने दिन से कॉस थीटा आधार बटे कर्ण चिल्ला रहे, नहीं याद हुआ? कॉस थीटा बराबर m बटे, और कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, m बटे n। क्या बनाओगे? ट्रायंगल। In a triangle there are three angles. थीटा, थीटा के लिए आधार m और कर्ण n, नाम ए बी सी, गायब निकाल लो, अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस आधार का स्क्वायर, ये हल नहीं होगा। अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। क्लियर? अब जो पूछा वो निकाल लो, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, थीटा के लिए लंब अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बटे m।
कॉट थीटा आधार बटे लंब m बटे अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। तो टेन थीटा माइनस कॉट थीटा, टेन थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बटे m माइनस m बटे अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। m अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m से m कट गया, ये बचा इंगे 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 रूट इंगे होंगे ख़त्म। नहीं समझे? इससे इसको भाग करोगे, m से m कट गया, ये बचा, इस रूट की इस रूट से गुणा, रूट x x रूट दो रूट तीन रूट 10 रूट गधा। ये तो तुम पहले समझ गए रहो कहने वाले हैं। हमें मालूम है तुम्हें मज़ा आता है, तुम्हें क्या कम मज़ा होता है। इससे ये कट गया, बचा क्या m की इससे गुणा कर लो m स्क्वायर। तो भैया n स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर बटे m अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर लग गया क्वेश्चन। क्लियर है? तुम्हारी आए ले हो। हाँ क्या कर रहे हो? ऐसा ऐसा अच्छा ताक दिन हाँ ताक दिन आधीन हाँ मैं यार मतलब 2 मिनट बैठ नहीं पाई रहे, पेपर में बैठ पाइयो कि छोड़ी चले आई हो, बता दो मैं आज। हाँ छोड़ दियो, तो मालूम है छोड़ दियो। क्या आज लोग 3 घंटा बैठे थे हो ना, स्कूल में परीक्षा कैसे होती है? तुरंत क्लास में बैठोगे, मैं आई गो टू टॉयलेट, मैं आई ड्रिंकिंग वाटर, यह करो गए वहाँ बाहर ले नकल ले वहाँ बिन ले क्वेश्चन आंसर में वहाँ लिख दो, चाबी दो, घर ही चले आए। जब बोर्ड एग्जाम जाओगे तो टॉयलेट होने उजे नहीं जाए, बाहर नहीं जाए पियो। हाँ 3 घंटा में यहाँ। तो कॉस ए बराबर 5/13, तो साइन ए माइनस कॉट ए बटे 2 tan ए। तो बहुत सारे मान दिए गए हैं, एक मान दिया है, बहुत सारे मान का मान निकालना है। तो ट्रायंगल से क्वेश्चन लगेगा। तो कॉस ए बराबर 5/13 और कॉस ए होता है आधार बटे कर्ण 5/13। अब एंगल ए की बात कर रहा, ए यहाँ, बी यहाँ, सी यहाँ। ए के लिए आधार कितना है? 5, कर्ण कितना है? 13, लंब गायब है, तो लंब निकाल लो। लंब है BC, अंडर रूट कर्ण का वर्ग। ये डायरेक्ट लिख रहे हैं, तुमको कोई लाइन फेयर पे डायरेक्ट नहीं लिखना, ना पेपर में ना टेस्ट में, सब कुछ विधिवत। हाँ नंबर कटेंगे फिर बाद में रोगे। कर्ण का वर्ग कितना? 13 का 169 माइनस 5 का वर्ग, वर्ग वगैरह याद है सबको? 30 तक वर्ग याद है? दीपिका पढ़न लगाओ। वर्ग पहले नहीं तुम्हें कल याद आओ, अब याद आए रहो है। हाँ भूल गए भी हो। 12 बताओ, कोई समस्या? सब पता चल गया। अब साइन ए निकाल लो। साइन ए लंब बटे कर्ण होता है। ए के लिए लंब है 12 और कर्ण है 13। फिर हमें चाहिए कॉट ए और tan ए। tan ए होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार।
ए के लिए लंब है 12 और आधार है 5, 12/5। और फिर हमें चाहिए क्या, कॉट ए, वो होता आधार बटे लंब, वो इसका उल्टा होता है। सारे मान निकाल लिए, क्या लिखोगे, तो अरे तुम लोग यार, 2 tan है। साइन ए का मान 12/13 माइनस कॉट ए। अरे कठिन कर दी कैलकुलेशन भैया इनने। 2 tan ए। अब टहलो इसमें, सबसे पहले लासा लो। 12 और 13 का लासा लेने के लिए उनकी गुणाई करनी पड़ेगी, तो बनेगा 132। कैसे बन जाएगा, 156। 13 से कटेगा 12 बार, 12 बराहम 144। 12 से कटेगा 13 बार, 13 पचे 65 बटे 24/5। 144 में से 65 चले गए, तो इससे हासिल 14 में से 5 गए, 14 में से 5 गए 88, तो बचवे नहीं करी। 14 में से 5 गए 9। क्लियर। यहाँ बचा कितना, 3 हो गया 13, 7 6 13, 79 79 बटे 156। बट्टे के बट्टे गुणे में 24/5, 5/14 नहीं क्लियर हुआ। हो गया। अब काटो, कुछ कट रहा हो तो, नहीं कट रहा, कट रहा क्या, 7 9 9 7 16, गुणाई कर लो, 395 बटे 37 44। आंसर देख बताए रो ही जाओ। अच्छा लो, और चाहत गा दूँ, बता। हाँ जी, अरे हम ये नहीं कहेंगे नोट करो, थोड़ी बात कर लें तुम लोगों से। और सब ठीक है? भूल गए थे फिलहाल। ए चुप, तुम बहुत हंसती हो हमारे ऊपर। देखिए कैलकुलेशन तो हाई फाई रहेगी, देखने से लग रहा है, देखने से। और शायद ऐसे ही एक क्वेश्चन और तुम्हारी किताब में लिखा होगा इसके नीचे, ऐसे कुछ है। तो ये दोनों क्वेश्चन में एक क्वेश्चन हम निश्चित टेस्ट में देते हैं, चाहे जब भी टेस्ट लें, चाहे जब टेस्ट लें, इन दोनों में से एक क्वेश्चन तुमको निश्चित मिलेगा, निश्चित। हाँ आईएमपी है ये। हमको मालूम है कि tan थीटा का मान जो है वो 4/3 है। tan थीटा का मान कितना है, 4/3। tan थीटा यानी लंब बटे आधार, 4/3। फिर बना लेंगे एक ट्रायंगल, और फिर कहेंगे क्या कहेंगे, टेंगे टेंगे। ते बदतमीज हुई गए। अच्छा ये बदतमीजी की भी कहीं क्लास जाते हो क्या, हमारे यहाँ पढ़ना? अब लगता है बोर्ड रोड लगवाना पड़ेगा, हमारे यहाँ खाली गणित पढ़ाई जाती है। हाँ स्कूल जाते हो, हाँ मिड डे मील खाने। कौन गायब है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, 16 9 25, 25 का एसी, एक उधर लगी एक यहाँ आ गई। ये ज्ञानदीप सर वाली एसी है। ऐसे लगाते होंगे एसी है ना। हाँ छोटा भाई हमारा।
साइन थीटा। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। क्वेश्चन के बीच में कुछ नहीं बोलोगे, बाद में भी कुछ नहीं बोलोगे। साइन थीटा लंब बटे कर्ण। कर्ण कितना था? 4/5। और क्या चाहिए? कॉस थीटा चाहिए। कॉस थीटा बराबर आधार बटे, अच्छा आई हो, आधार बटे कर्ण। हम उधर ढूंढ रहे होती देर से, बता दिया करो सर जी आज हम इधर बैठेंगे। हाँ, अब जैसे जैसे दीप ये यहाँ बैठती है, कोई दिन वहाँ बैठ जाएगी तो हम यहीं ढूंढते रह जाएंगे। सीट बदला करो, बता दिया करो सर जी आज हम इधर हैं। 3/5 बताओ, ठीक है ना। अब जो चीज हमको सिद्ध करनी है, देन प्रूव डैट 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा माइनस का 1/17। कैलकुलेशन आसान नहीं है। 2 गुणे साइन थीटा 4/5, 3 गुणे कॉस थीटा, 2 गुणे साइन थीटा, 3 गुणे कॉस थीटा, 8/5 माइनस 9/5, 8/5 प्लस 9/5। अच्छा इसमें तो सरल है, ऊपर घट जाएगा, हर समान है, 8 में से 9 गए, माइनस 1/5, 8 9 17/5, 5 माइनस का 1/, नहीं क्लियर हुआ? बताओ, समझ में आ गया? इतने रखें और पढ़ा दें? हाँ, नोट भी करने हैं, देख लेना फिर अपना। हाँ, होमवर्क दे दें? वैल्यू निकाल पाओगे? सही से निकालना वैल्यू, है ना? tan थीटा दिया गया है, त्रिभुज त्रिभुज लगा के साइन कॉस के मान निकाल के वहां रख देना, सेम टू सेम एक जैसा। दो वाला तो नहीं आ गया, दो वाला, दो त्रिभुज वाला कैसे पहचाना? tan a का मान दिया गया, tan इसको लगाने के 2 तरीके हैं। कितने तरीके? 2। एक यहाँ सीख रहे हैं, एक आगे वैल्यू वाला सीखेंगे, याद हो जाएगा हम लोगों को। हाँ, तो सबसे पहले tan a दिया गया है, लिखेंगे tan a बराबर 1/1 लंब बटे आधार बराबर 1/1। फटाफट बना देते हैं इसको। a यहाँ लिख दो, PQ यहाँ लिख दो। a के लिए लंब 1 है, आधार 1 है, कर्ण हो जाएगा √2। डायरेक्ट लगा दिया? निकाल नहीं रहे कर्ण, ये समझ में आया? डायरेक्ट निकाल दिया। फिर tan b √3/1 लंब बटे आधार बराबर √3/1। यहाँ लिखोगे BRS। तो b के लिए लंब √3 और आधार 1, कर्ण 2। बोलो कोई समस्या? ये कैसे लिख देते हैं डायरेक्ट? हमको याद है, तुम निकाल के रखोगे, समझ गए ना? हाँ, अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? cos a चाहिए, cos b चाहिए, sin a चाहिए, sin b चाहिए। तो a वाले इधर निकाल लो, b वाले इधर निकाल लो। तो चाहिए क्या? sin a। sin a बराबर लंब बटे, लंब 1 है, कर्ण है √2, cos a आधार बटे कर्ण, आधार 1 है, कर्ण 2 है। डरवाई देती हो।
साइन बी बराबर लंब बटे कर्ण, बी के लिए लंब और कर्ण, और कॉस बी आधार बटे कर्ण, बी के लिए आधार नहीं समझे, तो इसका मान निकालना है। कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू, अब कॉस ए की वैल्यू पुट कर दो, कॉस ए का मान 1/√2, कॉस बी का मान 1/2, साइन ए का मान 1/√2, साइन बी √3/2, 1/2√2, √3/2√2, 1 माइनस √3/2√2। परिमेयकरण कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, हमारा मन नहीं कर रहे, तुम्हारा मन कर लेना। और पढ़ा दें? ये दूसरी तरीके से क्वेश्चन लगेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसा इंपॉर्टेंट है? महा मोस्ट इंपॉर्टेंट। ले महा लगा लो। ओ मे आई ड्रिंकिंग वाटर। हाँ हाँ ले ना जल्दी। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम बोतलें लगाओ रही चाहिए हो। चेक करा बोतल में क्या लाई हो? पानी है। हाँ फिर ठीक है। हाँ स्प्राइट। tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 दिया गया है। आपको एक क्वेश्चन हम बता देते हैं जो आपने हो सकता पढ़ा हो कक्षा 7 में। 7 तो तुम पढ़े नहीं। तुम तो टपके हो कक्षा 9 में, टपके। जैसे आम चूता बद्द से, वैसे तुम चूहे हो यहाँ कि हम आ गए, पढ़ाओ हमको, पढ़ा पाओ तो। हाँ अच्छा पढ़ा था। चलो जिन लोगों ने पढ़ा है उनको हमने बता देते हैं। x + 1/x का मान 2 दिया गया है। बोलो ऐसा कुछ था? फिर कह रहा होगा x² + 1/x² ज्ञात करो। ऐसा कुछ था? फिर जब तुम थोड़े बड़े हुए और 8th क्लास में पहुंचे तो था x + 1/x का मान 2, और कह दे x³ + 1/x³ का मान बताओ। बोलो हाँ या ना? नहीं समझे? नहीं समझे? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये 2 नहीं क्वेश्चन मार्क है ये। ठीक है, इसकी एक ट्रिक बता दें। इसकी एक ट्रिक बता दें। अगर बहुविकल्पी पेपर में आए तो ऐसे ट्रिक कर देना। ऐसे कैसे? तुम बताओ सचिन। मैं यार पेंता पकड़वा तो भैया कि उंगली ऐसे कर दिया हो। हाँ देखो कहो सब लोग, कहो साथ में कहो। गिर पड़े। देखो कहो डिब्बा प्लस 1/डिब्बा बराबर 2। डिब्बा प्लस 1/डिब्बा बराबर 2। तो डिब्बा प्लस 1/डिब्बा की घात कुछ भी हो, उत्तर 2 ही आता है। सीख गए? डिब्बा प्लस 1/डिब्बा का मान अगर 2 है
तो डिब्बा की घात कुछ भी हो प्लस डिब्बा की घात कुछ भी हो, उत्तर हमेशा 2 आएगा। अब तुमको अगर 3 होगा तो क्यों कहोगे? हम 2 पढ़ा रहे, तुम 3 क्यों कहोगे? हम 2 पढ़ा रहे, तुम क्या कहोगे? 3 नहीं कहोगे। समझ गए? तो क्या ट्रिक बन गई कि अगर डिब्बा प्लस 1 बटे डिब्बा का मान 2 दिया जाए और कहे कि इसका मान बताओ, तो बता पाओगे? जैसे 8th क्लास में थे, अगर कोई तुमसे कह रहा था कि x प्लस 1/x का मान 2 है, तो बताओ x की पावर 100 प्लस 1 बटे x की पावर 100 का मान बताओ। ले लग दो क्वेश्चन। नहीं समझे? कोई कहता y प्लस 1 बटे y का मान 2 है, तो y की पावर 500 प्लस 1 बटे y की पावर 500 का मान बताओ। नहीं समझे? देखो कहीं ऐसा ये भी तो नहीं लिखा है, लिखा है, लेकिन यहाँ तो डिब्बा है, यहाँ तो 1 बटे डिब्बा नहीं है। तो देखो ये हो गया डिब्बा, और कॉट थीटा को 1 बटे tan थीटा नहीं लिख सकते? ये हो गया डिब्बा, तो ये हो गया 1 बटे डिब्बा। बोलो हाँ या ना? तो इसका मान कितना दिया है? 2। तो डिब्बा स्क्वायर प्लस 1 बटे डिब्बा स्क्वायर का मान कितना आएगा? 2। लो, बहुविकल्पी होता तो 2 टिक कर देते, बहुविकल्पी होता तो 2 टिक कर देते, लेकिन बहुविकल्पी नहीं है, इसलिए लगाना सीख लेते हैं। हाँ, तुम लोग अच्छा इतने होशियार बन जाओगे, फिर क्या करोगे? हमारी दुकान मत बंद कर देना। फिर पता लगा रोड पे लिख दो हमारे यहाँ गणित फ्री पढ़ाई जाती है। हाँ, रोड पे मकान किसका है? जानवी। और किसी का है? अगर गणित की कोचिंग खोली, साइंस खोलियो, साइंस के लिए बच्चा दीवो, तुम्हें बच्चा दीवो। हाँ, गणित पढ़ा नहीं, वो कह दी वो साइंस वहाँ पढ़ ले जाए। और कहीं पता लगा हमारी दुकान खोल दी तो सोच रहे हो डर रहे हैं, अरे तुम्हारी चलेगी नहीं। तुम्हारी चिंता है, हमें अपनी नहीं है। ठीक है ना? क्या की बोलोगे? किसी की नहीं। चलो चलो, देखो tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 दिया गया, तो हम क्या कहेंगे? tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2, तो cot थीटा को 1 बटे tan थीटा लिख दें, बराबर 2। हमें चाहिए क्या? स्क्वायर। दोनों पक्षों में, दोनों, या ऐसे डायरेक्ट बनवा दें, डायरेक्ट बनवा दें, डायरेक्ट कर लो, डायरेक्ट कर लो। क्या? tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2, क्योंकि स्क्वायर चाहिए तो दोनों पक्षों में वर्ग, दोनों पक्षों में वर्ग। tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर। यहाँ होल स्क्वायर खोल दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर? और 2 का वर्ग 4। इसको तो बचा लो क्योंकि इसका मान तो हमको चाहिए 2 tan थीटा, और बस एक काम कर दो, cot थीटा को 1 बटे tan थीटा लिख दो। नहीं लिख सकते? और बराबर में कितना? 4। tan थीटा से tan थीटा कट गया, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 4 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 2। लो भैया, लग गया कुछ। समझ गए? ये जो तरीका है, ये जो तरीका है, ये वो तरीका है, यहाँ पर तुमको 2 दिया जाए, 3 दिया जाए, 10 दिया जाए, 100 दिया जाए, 1000 दिया जाए, कुछ भी दिया जाए, इस तरीके से आप आंसर बता देंगे। ये नहीं हुआ? देखो रेड डॉट जल रहा कैमरे में। अब जो लोग बोल रहे हैं वो चुप हो जाओ। देखिए हमको दिया गया sin a बराबर cos a, यहीं से शुरुआत करेंगे।
और लिखेंगे चूंकि साइन ए जो है वो कॉस ए के बराबर है, इसलिए इस कॉस ए को हम बटे में लाएंगे। इस कॉस ए को इधर लाने के दो रास्ते हैं, या तो इस कॉस ए को इधर माइनस में ले आओ, या तो इस कॉस ए को बटे में ले आओ। अगर इधर माइनस में लाओगे तो सामने 0 बचता है, बटे में लाओगे तो सामने 1 बचता है। क्या बोला, फिर से सुनो। त्रिकोणमिति की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहीं पर है, बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। इस कॉस को इधर लाने के दो रास्ते हैं, एक वो कि प्लस का कॉस है कह दो और इधर उठा लिया काहे में, माइनस में। जब ये प्लस का कॉस है इधर आ जाएगा तो इधर बचेगा कुछ नहीं मतलब 0, कुछ नहीं मतलब 0। और अगर दूसरा रास्ता ये है कि कॉस है इधर बटे में ले आओ। बटे में तब आएगा जब तुम ये कह सकते हो कि ये 1 के गुणे में लिखा हुआ है, 1 के गुणे में लिखा है। कोई भी संख्या 1 के गुणे में लिखी हुई है तो गुणे की चीज बटे में भेज सकते हो, और जब गुणे की चीज बटे में भेज दोगे तो बचा कितना, 1। तो कॉस है अगर बटे में ले आओगे तो कितना बचेगा, 1। बताओ क्या ये लाइन सबको याद हो गई? बस ये वही क्वेश्चन है जो हम पेपर में यानी टेस्ट में देने वाले हैं। तो साइन ए बराबर कॉस ए लिखा हुआ है, तो हम क्या कहेंगे कि साइन ए बटे कॉस ए बराबर 1। कोई समस्या? साइन बटे कॉस जो होता है वो tan ए होता है, tan ए बराबर 1। tan ए को हम कह सकते हैं लंब बटे आधार, लंब बटे आधार मतलब 1/1। फिर हम क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ट्रायंगल, ट्रायंगल बना लेते हैं। बना लिया ट्रायंगल। फिर इस ट्रायंगल में ए दिया गया है तो ए को यहाँ लिख लो, बाकी बी और सी को कहीं लिख लो। इस ए के लिए लंब कितना है, 1, और आधार कितना है, 1। गैप की करना है भैया, गैप क्या है, कर्ण। तो कर्ण निकाल लो। त्रिभुज ए बी सी में कर्ण निकाल लो। कर्ण मतलब ए सी, ए सी बराबर अंडर रूट ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। ए बी का वर्ग मतलब 1 का वर्ग, बी सी का मतलब 1 का वर्ग, 1 1 2। तो ए सी का मान कितना आ गया, 2। यहाँ तक बताओ किसी को कोई समस्या? अब हम यहाँ पर क्या निकालने वाले हैं, यहाँ पर tan ए की ज़रूरत है और sec a की ज़रूरत है। तो tan ए निकाल दो। tan ए तो मालूम ही है हमको, tan ए क्यों निकालो, sec a निकालो। sec a बराबर कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे कर्ण कितना है a के लिए, a के लिए कर्ण, आधार कितना है, तो sec a का मान आ गया √2। √2 बटे 1 मतलब √2। बताओ यहाँ तक किसी को समझ में ना आया हो तो बताओ, बताओ आ गया समझ में? तो किसका मान निकालना है, 2 tan स्क्वायर ए माइनस 2 sec स्क्वायर ए प्लस 5 बराबर 2। tan ए का मान केवल 1 नहीं बोलोगे, -2 sec a का मान का स्क्वायर लगा है प्लस 5, 2 1 का स्क्वायर 1 -2 √2 का वर्ग 2 प्लस 5, 2 1 कम 2 -2 दूनी प्लस 5, 5 और 2 7 -4 अर्थात 3। समझ गए? नोट करो फटाक से, नोट करने में हाथ तेज चलेगा। ये भी होमवर्क दे दे? अन्य सभी कह रहा है सेक दिया गया है, साइन कॉस टेन कॉट सेक, तो निकालना नहीं, कॉस सेक निकालना है। बताना तो नहीं किसी को? सबको आता है? चलो ये लगा लेते हैं। हाँ अब देखिए बेटा, 3 cot a बराबर 4 दिया गया है, तो लिखेंगे चूंकि 3 cot a बराबर 4, तो cot a बराबर 4 बटे cot a का फॉर्मूला लगा दो, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब बराबर 4 बटे a के लिए
एक ट्रायंगल बना लेंगे, त्रिभुज बना लेंगे, और एंगल ए लिखा तो ए यहाँ लिखेंगे, बी सी कहीं भी लिख दो। इस ए के लिए आधार है 4 और लंब है 3, गायब है तो कर्ण गायब है। कर्ण का मान ए सी बराबर अंडर रूट ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। ए बी का वर्ग 4 का वर्ग 16, बी सी 3 का वर्ग 16 9 रूट 25 का मान 5। तो ए सी का मान आ गया 5। कोई समस्या? अब हम वो सारी वैल्यू निकाल लेंगे जो हमको यहाँ पर इस्तेमाल करनी है। पहली वैल्यू तो tan ही है। tan ए बराबर लंब बटे आधार होता है। ए के लिए लंब 3 है, आधार 4 है, तो tan ए का मान 3/4 और cos ए बराबर आधार बटे कर्ण। ए के लिए आधार 4 है, कर्ण 5 है, तो ये cos ए आ गया। और हमें चाहिए sin ए। sin ए बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? लंब बटे कर्ण। लंब है 3, कर्ण है 5, ये हो गया sin ए। अब जो बात कह रहा है कि जांच कीजिए क्या ये बराबर हैं, तो सबसे पहले 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए निकाल लीजिए। 1 माइनस tan ए का मान 3/4 का वर्ग, 1 प्लस 3/4 का वर्ग, 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16, 16 एकम 16, 16 में से 9 गए 7/16, 16 एकम 16, 16 9 25/7, 16 बट्टे के बट्टे गुणे में तो 16/25, 16 से 16 कट गया, आंसर आ गया 7/25। 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर है। ये किसका मान निकाल लिया? इसका। अब इसका मान निकाल लो। cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। cos ए का मान कितना है? 4/5 का स्क्वायर। साइन ए का मान कितना है? 3/5 का स्क्वायर। 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25 माइनस 9/16 में से 9 गए 7/25। ये किसका मान आ गया? समझ गए? अतः दोनों बराबर आ गए। अतः 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। किसी को कोई समस्या? लिख लो फटाफट। लिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो भैया हमको एक ट्रायंगल दिया गया है जिसका नाम उसने बोल दिया है ABC, और साथ में ये भी बोला है कि B समकोण है, तो B कहीं नहीं ले जा सकते। A यहाँ रखोगे तो C यहाँ रखोगे। उसने बोल दिया AB का मान 24 है, 24 यहाँ रख लो। उसने बोला BC का मान 7 है, तो 7 यहाँ रख लो। यहाँ तक कोई समस्या? कर्ण गायब है, तो त्रिभुज ABC में कर्ण गायब है, तो कर्ण निकालने के लिए अंडर रूट लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। समझ रहे हो? 7 का वर्ग 49 होता है, 24 का वर्ग 576 होता है, जो जुड़कर 625 बनता है, और 625 का वर्गमूल 25 होता है। तो AC का मान कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। यहाँ रख दीजिए 25 सेंटीमीटर। बाहर फेंकेंगे दोनों लोगों को। तुम इतना डिस्टर्ब करते हो सबको कुछ कहने नहीं, तुम नहीं बोल रहे होगे, लेकिन हर व्यक्ति जो आगे बैठा है वो उसका मुंह तुम्हारी तरफ ही रहेगा, लेकिन तुम नहीं बोलोगे।
सब सर उठा के पढ़ रहे हैं, तुम ऐसे घुसे जा रहे हो पीठी में, यहाँ दो सर कह रहे कि का कही दो चुप्पे से रहे, कोई जान ना पाए। तो ये हमने क्या किया, इस त्रिभुज में सारी वैल्यू निकाल ली। अब त्रिभुज में सारी वैल्यू निकाल ली है तो पहला पार्ट क्या कह रहा है कि साइन ए निकालो, लंब बटे कर्ण होता है, लंब का मान है 7, कर्ण का मान है 25, साइन ए हो गया। कॉस ए आधार बटे कर्ण होता है, आधार का मान 24, कर्ण का मान 25, कॉस ए हो गया। दूसरा पॉइंट है साइन सी, ये भी लंब बटे कर्ण होता है, लेकिन सी के लिए लंब है 24। सी के लिए लंब कितना है, सी के लिए देखिए ए के लिए लंब 7 था, लेकिन सी के लिए लंब और कर्ण वो बदलता नहीं, साइन सी हो गया। फिर हमें कॉस सी निकालना है, कॉस सी आधार बटे कर्ण होता है। अब सी के लिए लंब 24 है, आधार कितना है 7 बटे 25, ये हो गया कॉस। समझ गए, नोट करो। हाँ, अब ये 15 कॉटे बराबर 8 दिया गया है, तो हमको मालूम है क्योंकि 15 कॉट ए बराबर 8, तो कॉट ए बराबर 8 बटे 15। कॉट ए का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब, 8 बटे 15। यहाँ तक बताओ कोई समस्या? अब बना लेंगे ट्रायंगल, और नाम क्या दिया गया है, ए दिया तो ए यहाँ लिख लो, बी सी कहीं लिख लो। ए के लिए आधार है 8 और लंब है 15। ए के लिए आधार है 8, लंब है 15। हमें चाहिए क्या, कर्ण ए सी चाहिए। ए सी बराबर अंडर रूट लंब का वर्ग 15 का वर्ग आधार का वर्ग। 15 का वर्ग होता है 225 और 8 का वर्ग होता है 64, तो बन जाएगा 289, और 289 मतलब होता है 17, तो AC का मान आ गया 17। तो 15 8 17 हो गया। अब कह रहा साइन ए और सेक ए बता दो। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, ए के लिए लंब कितना है 15 और कर्ण कितना है 17, साइन ए हो गया। और क्या हमें चाहिए, सेक ए बराबर कर्ण बटे आधार। ए के लिए कर्ण है 17 और आधार है 8, ये हो गया सेक ए। ये नोट नहीं करने को मिलेगा। 34 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A का मान 1 है तो सत्यापित कीजिए 2 sin A इंटू cos A का मान 1 होगा। तो हम कह देंगे कि ट्रायंगल एक है हमारे पास, ट्रायंगल है हमारे पास ABC, जिसमें कोण B समकोण है। ABC कोण B क्या है, समकोण है। और हमको इसमें मालूम क्या है, tan A मालूम है, tan A मालूम है कि 1 है, तो लिखेंगे चूंकि tan A बराबर 1, tan A होता है लंब बटे आधार बराबर 1 बटे 1, लंब 1 हो गया, A के लिए लंब 1 हो गया, आधार 1 हो गया, AC गायब है तो डायरेक्ट निकाल देते हैं AC। हम लोग अभी निकाल चुके हैं इसमें का 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, 1 1 2 रूट 2, आंसर आ गया AC। AC का मान आ गया रूट 2। अब हमें क्या क्या चाहिए, अब हमें चाहिए
साइन ए लंब बटे कर्ण होता है। ए के लिए लंब 1 है, कर्ण √2 है। फिर हमें चाहिए कॉस है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार 1 है, कर्ण है √2, तो कॉस ए का मान आ गया 1 बटे √2। तो हमें सिद्ध क्या करना है, देन प्रूव डैट 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 1 टेकिंग 2। साइन ए का मान 1 बटे √2, कॉस ए का मान 2 गुणे 1 बटे 2, 2 से 2 कट गया, आंसर कितना आ गया, LHS बराबर लिख लीजिए। क्या होगी, भले तुम्हारी फ्रेंड हो वो दुकान खोले अपने, इतिशा है रात में 12 बजे निकलती मोमो चोमो लेने के लिए, काली पन्नी में लेके चली आती है। अब देखो 35 नंबर त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan A का मान 1 बटे √3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। तो tan A दिया गया है, तो यहां से क्वेश्चन बना लो, लिख देंगे चूंकि tan A का मान कितना दिया गया है, 1 बटे √3, जो होता है लंब बटे आधार 1 बटे √3। अब भैया हम लोग क्या कर लेंगे, ट्रायंगल बना लेंगे, ट्रायंगल ट्रायंगल ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल में A यहाँ लिख लेंगे, B यहाँ लिख लेंगे, C यहाँ लिख लेंगे। इस A के लिए लंब 1 है, आधार √3 है, गैप क्या है, कर्ण गैप है, तो कर्ण बना लेंगे, है ना। कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण मतलब AC बराबर अंडर रूट लंब का वर्ग यानी 1 का वर्ग प्लस √3 का वर्ग। 1 का वर्ग 1 होता है, √3 का वर्ग 3 होता है, 3 1 4 होता है, 4 का मान 2, AC का मान 2 आ गया। ठीक है, जब AC का मान 2 आ गया, अब हमसे जो जो पूछ रहा है वो सब निकाल लो। साइन ए चाहिए, कॉस ए चाहिए, साइन C चाहिए, कॉस C चाहिए। तो साइन ए निकालो पहले, साइन ए होता है लंब बटे कर्ण, और ए के लिए लंब है 1 और कर्ण है 2। कॉस ए होता है आधार बटे कर्ण, ए के लिए आधार है √3 और कर्ण है 2, साइन ए कॉस है। फिर साइन C लंब बटे C, लंब कितना है √3, C के लिए लंब इसके सामने होता है √3 और कर्ण कितना 2। कॉस C आधार बटे कर्ण, तो 1 बटे 2। ये हम लोगों ने सब कुछ निकाल लिया। तो पहला पॉइंट क्या चाहिए हमको, साइन ए कॉस C प्लस कॉस A, नहीं बैठ पाओगे चुपचाप, साइन A 1 बटे 2, कॉस C 1 बटे 2, कॉस A √3 बटे 2, साइन C 1 बटे 4 प्लस 3 बटे 4, 1 इक्का में 1, 2 दूनी 4, √3 √3 3, 2 दूनी 4, 4 बटे 4 कट कर आ गया 1, तो इसका मान आ गया 1। दूसरे वाले का मान क्या पूछ रहा है, सेम टू सेम है ना, नहीं, कॉस ए इंटू माइनस साइन ए इंटू कॉस ए का मान रख लो √3 बटे 2, कॉस C का मान रख लो 1 बटे 2,
साइन ए का मान रख लो 1/2, साइन सी का मान रख लो √3/2, √3/4, √3/4 घट कर क्या हो गए? लग गया क्वेश्चन, नोट कर लो। चलो देखो, जिनको नहीं पढ़ा उनको देखो, बताना पढ़ा चुके कि नहीं पढ़ा चुके, आखिरी में बताना, चिल्लाना मत बीच में। एक ट्रायंगल बना लो, कह रहा है यदि कोण ए कोण बी न्यून कोण हो, ये तो समकोण होता है, तो यहाँ ए बी लिखना नहीं, ए यहाँ लिख लो, बी यहाँ लिख लो, तो यहाँ लिखना पड़ेगा सी, क्योंकि कह रहा है ए और बी कैसे कोण है? न्यून कोण है, और किसी समकोण त्रिभुज में ये दोनों न्यून कोण होते हैं और ये समकोण होता है। ठीक है, कह रहा है जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो लिखेंगे चूंकि कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे, आधार कितना है ए के लिए? ए सी, और कर्ण कितना है? ए बी। कॉस बी के लिए आधार, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, क्या? बी सी, और कर्ण कितना है? ए बी। आगे लिख दीजिए, चूंकि कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, ये फॉर्मूला लगाया है, समझ गया ना? अब क्या ये बटे में ए बी कटेगा कि नहीं कटेगा? तो ए सी बराबर, कह रहा है ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर आ गई, ए सी किसके बराबर आ गई? 9th में एक प्रमेय पढ़ी थी, क्या? चूंकि किसी त्रिभुज की समान, बोलो नहीं, किसी त्रिभुज की समान भुजाओं, क्यों बोल रही हो? किसी त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होते हैं? समान होते हैं। किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी समान होते हैं। तो इस त्रिभुज में देखो, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। तो AC के सामने कौन? AC है ना, AC के सामने कौन सा कोण पड़ रहा है? कोण B। और BC के सामने कौन सा कोण पड़ रहा है? कोण A। कोण B किसके बराबर आ गया? या कोण A बराबर कोण? अब बताओ, इसमें क्या क्वेश्चन पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? साइन A बराबर साइन B था, ये कॉस A बराबर कॉस B आ गया। हाँ हाँ, नोट कर लीजिए, आज इतना ही, बाकी कल ये नहीं हुआ। देखो रेड डॉट जल रहा, इधर बैठो और इधर बैठो, कतई कतई कह दिया, कूद रहे हो जगह पर। प्रश्न नंबर 37 लिखा हुआ है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, बस जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर का मान 25 है। ऐसे हम लोगों ने एग्जाम्पल में क्वेश्चन किया था जिसमें माइनस लगा हुआ था। यहां से किसी एक को मान लो, तो हम क्या करेंगे, माना पी आर को कितना मान लेंगे? x, ठीक है ना? पी आर को x मान लेंगे। तो अगर पी आर को x माना तो पी आर की जगह पर क्या रख दोगे? x प्लस क्यू आर बराबर 25। तो क्यू आर का मान आ गया 25 माइनस एक्स। बोलो यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई? अब हमें क्या चाहिए? पी क्यू हमको ज्ञात है कितना? 5 सेंटीमीटर। चित्र बना लेते हैं। ये हो गया हमारे पास एक ट्रायंगल। इसमें P पूछ रहा है, P पूछ रहा है, P पूछ रहा है, तो हम P कहाँ रखेंगे? यहाँ।
और Q समकोण है तो Q कहाँ रखेंगे? बचा R, उसको यहाँ चिपका दो। इस PQ का मान है 5 सेंटीमीटर, इस PR का मान है x सेंटीमीटर, और इस QR का मान है 25 माइनस x। अब यहां से अगर हम x का मान निकाल लें तो सारी भुजाएं क्लियर हो जाएंगी। x का मान निकालने के लिए त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में क्या लगा देंगे? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग, चलो वैसे लगा दो। हाँ, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण x का वर्ग QR 25 माइनस x का वर्ग प्लस QP 5 का वर्ग, एक्स स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, a स्क्वायर 25 का वर्ग 625, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 25 दूना 50x प्लस में 25 एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 50x इधर कहाँ में आएगा? 625 और 25 650, ये और ये घटकर 0 बन गए। x का मान आ गया 650 बटे 0 से 0 कट गया, 5 से कितनी बार? 13। x का मान आ गया 13। तो जो x चिल्ला रहे थे ये था 13 सेंटीमीटर, और ये जो 25 माइनस x बोल रहे थे ये है 12 सेंटीमीटर। समझ गए? 25 में से 13 घटाओगे कितना आ जाएगा? अब क्या है, जो मन है पूछ लो। कह रहा साइन P बताओ। साइन P बराबर लंब बटे कर्ण। P के लिए लंब कितना है? 12 और कर्ण कितना है? 13। कह रहा कॉस P बताओ। आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? 5, कर्ण है 13। फिर कह रहा tan P बताओ। लंब बटे आधार। लंब कितना है? और आधार कितना है? लग गया क्वेश्चन। समझ गए? नोट कर लीजिए। देखो 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 कितने खुश हैं। देखो क्या कह रहा है? यदि कॉट थीटा का मान 7/8 है तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का मान बताओ। ठीक है ना? सबसे पहले कॉट थीटा का मान दिया गया है, आप वही लिख लो। कॉट थीटा बराबर 7/8, जिसका त्रिभुज में फॉर्मूला होता है आधार बटे बराबर 7/8। ट्रायंगल बना लो। और इसमें क्योंकि थीटा चल रहा है तो थीटा को बना लो यहाँ पर। को हाँ, अब हम ये भी तुम्हारी समस्या देखें। हाँ, एडजस्ट करो। थीटा के लिए लंब कितना है?
थीटा के लिए लंब ये है और लंब का मान 8। आधार कितना है? नाम लिख लो ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ए सी निकालना है। ए सी बराबर अंडर रूट ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग, ए बी का वर्ग प्लस, और ए बी का मान है 7, 7 का वर्ग 49, बी सी मतलब 8, 8 का वर्ग 64, जो जुड़कर कितना बन जाएगा? 113। इसको हल करने की जरूरत नहीं है, अंडर रूट 113 बन गया। अब यहाँ से पहला पार्ट चालू। पहले पार्ट में 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे? साइन थीटा का मान निकाल लेंगे। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब का मान 8 है और कर्ण का मान है अंडर रूट 113। ऐसे कॉस थीटा निकाल लेंगे। आधार बटे कर्ण, आधार का मान 7 है, कर्ण का मान अंडर रूट 113। यहाँ तक बताओ किसी को कोई समस्या हो तो? किसी को कोई समस्या है क्या? कोई समस्या नहीं है। अब 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये तो बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नहीं बनेगा? वर्गांतर लिखा है, माइनस के इधर भी वर्ग माइनस के उधर भी वर्ग, एक का वर्ग एक और साइन का वर्ग साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे 1 माइनस, कोई समस्या? कोई समस्या ही नहीं। बराबर 1 तो ऐसे रहेगा, साइन थीटा का मान रख दो। साइन थीटा का मान है 8 बटे रूट 113 का वर्ग बटे 1 माइनस 7 बटे रूट 113 का वर्ग, 1 माइनस 8 का वर्ग 64 बटे 113, 1 माइनस 49 बटे 113 इधर में से 64 चले गए, 49 बटे 113, 113 इधर 49 चले गए, 64 बटे, इससे खत्म हो गया। आंसर आ गया 49 बटे 64। क्लियर? क्लियर हो गया। अभी दूसरा पार्ट बचा हुआ है इसका। उसमें क्या कह रहा? कॉट स्क्वायर थीटा, यही कह रहा। देखो यही कह रहा, बहुत गलत कुछ कह रहा है, इतना यही कह पाया इतनी देर में। कह रहा कॉट स्क्वायर थीटा, तो हम जानते हैं कॉट स्क्वायर थीटा मतलब होता है कॉट थीटा का स्क्वायर, और कॉट थीटा तो पहले दे रखा है। यह होगा करैया 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग, कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। सत्य सत्य है, थोड़ी देर के लिए आपको याद कर लेना है। तो इसका मान है असत्य। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ऐसा नहीं है। समझ गए? असत्य है। दूसरा, कोण A के लिए किसी मान के लिए sec A का मान 12/5 होता है। कह रहा है कोण A के किसी मान के लिए sec A का मान 12/5 हो सकता है। तो आप जरा मन में ये बात सोचो कि अगर हमारे पास sec है तो sec का फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण बटे।
कर्ण बटे आधार होता है कि नहीं होता है? कर्ण बड़ा होता कि आधार? यहाँ कौन बड़ा है? तो कर्ण ऊपर बड़ा है ना, तो ये बात हो सकती नहीं। समझ पाए? लेकिन क्या sec A का मान कभी 5/12 हो सकता है? क्योंकि कर्ण बटे आधार होता है और कर्ण कभी 5 नहीं हो सकता। कर्ण 5 तो हो सकता है, लेकिन आधार से कभी भी छोटा नहीं हो सकता। नहीं क्लियर हुआ? और ये ऐसा लिखा तो ये बात हो सकती। कह रहा cos A कोण A के लिए कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। क्या cos का नाम कॉसेकेंट होता है? cos का नाम होता क्या है? कोसाइन। क्या होता है? कोसाइन। और वो तो कॉसेकेंट कह रहा है। फिर कॉसेकेंट किसके लिए होता है? कॉसेक के लिए। तो ये गलत हो गया। क्या आई बात समझ में? अगला कह रहा cot A जो है वो cot और A का गुणनफल होता है। कह रहा cot A अगर लिखा हुआ है कहीं पर, क्या लिखा हुआ है? cot A लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या ये होता है कि cot गुणे A? नहीं, cot एक त्रिकोणमितीय अनुपात है और त्रिकोणमितीय अनुपात एंगल पर काम करती है, तो A एक एंगल है, ना कि उनका गुणनफल। नहीं समझे? तो ये भी बात इनकी। कह रहा किसी भी कोण Q के लिए, Q है कि थीटा है? और यहाँ क्या है? थीटा। किताब में भी ऐसा। किसी भी कोण Q के लिए साइन थीटा का मान 4/3। तो हमने कहा 4/3 है। अच्छा ठीक है, चलो चेक करते हैं। साइन थीटा का मान होता क्या? लंब बटे कर्ण। लंब 4 कर्ण 3 ऐसा हो सकता है? कर्ण कभी भी छोटा हो सकता है लंब से? कर्ण सदैव लंब और आधार दोनों से बड़ा होता है। तो ये बात इनकी बताओ। बस खत्म। अरे वाह, वो शुभ घड़ी आ ही गई। फिर 15 मिनट हैं आज। देखो एक होमवर्क दे रहे हैं। क्या होमवर्क? वो हो गई, वो तो हमने पढ़ा दिया सब। याद कर लो, बाकी सब सही है। होमवर्क में कुछ नया याद करने दे रहे हैं। वही कपिरे बैठे बोलो 0, चिल्लाना नहीं है, बोलना है। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। बोलो 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। तो कल ये बात याद करके ले आओगे? कैसे सुनाओगे? हाँ, 0, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1